हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय इतिहास में जनजातीय, किसान, नागरिक एवं सिपाही विद्रोह सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण रहे हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षा में इस टॉपिक से कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, परंतु यह तैयारी का एक ऐसा क्षेत्र है जिसे प्रायः अभ्यर्थी नज़रअंदाज कर जाते हैं। किंतु इन प्रश्नों के महत्व को देखते हुए द स्टडी संस्थान 1857 से पूर्व ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय प्रतिक्रिया नाम से एक सीरीज शुरू कर रहा है। हमें विश्वास है कि यह सीरीज आपकी आगामी प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहली प्रतिक्रिया जनसाधारण एवं अशिक्षित लोगों द्वारा प्रारंभ की गई, जिनमें आदिवासी या जनजातीय लोग और किसान मुख्य रूप से शामिल थे। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इस प्रतिक्रिया से आगे चलकर शिक्षित वर्ग एवं प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व भी जुड़े, जिससे ब्रिटिश शासन का व्यापक स्तर पर विरोध प्रारंभ हुआ। हम अपनी इस सीरीज़ में पहले जनजातीय विद्रोह की चर्चा करेंगे, तो आइए सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। 1757 से 1857 के बीच 100 वर्षों में ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपनाई गई नीतियों से अनेक जनजातीय विद्रोह संभव हुए। दरअसल जनजातीय समाज अभी भी आदिम समाज था। ब्रिटिश कंपनी द्वारा अपने औपनिवेशिक आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए आदिवासी क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया गया तथा अत्यधिक कर की उगाही की गई। अतः विदेशी हस्तक्षेप द्वारा अपनी स्वतंत्रता खो जाने पर जनजातीय लोगों में ब्रिटिश के प्रति घोर असंतोष व्याप्त हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय पर अनेक जनजातीय विद्रोह हुए, जो अपेक्षाकृत अधिक हिंसक तथा धार्मिक भावनाओं से युक्त थे। आइए अब जानते हैं कि इन जनजातीय विद्रोहों के पीछे कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के क्रम में अपनाई गई ब्रिटिश भूराजस्व व्यवस्था से आदिवासियों के मध्य प्रचलित खूंट-कुट्टी या सामूहिक स्वामित्व की परंपरा प्रभावित हुई। अधिक भूराजस्व प्राप्त करने तथा कृषि के विस्तार के उद्देश्य से आदिवासी लोगों की भूमि जब्त कर ली गई, जिससे इस क्षेत्र में गैर आदिवासी लोगों का आवागमन शुरू हुआ, जिसका आदिवासी लोगों ने विरोध किया। वनों में झूम कृषि, इमारती लकड़ी तथा चारागाह पर रोक लगा दी गई, जिससे लोगों की जीविका बाधित हुई। महाजनों एवं बिचौलियों द्वारा आदिवासी लोगों से जबरन बेगारी या बेट बेगारी करवाई जाती थी, जिससे उनका अत्यधिक शोषण हुआ। ईसाई मिशनरियों द्वारा इन क्षेत्रों में धर्म प्रचार किया गया, जिससे जनजातीय लोगों में असंतोष बढ़ा। अनुबंधित मजदूरी के माध्यम से जनजातीय लोगों को निम्न एवं अस्वास्थ्यकारी वातावरण में काम करवाने से लोगों में जन असंतोष बढ़ा। आइए अब चलते हैं प्रमुख जनजातीय विद्रोहों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे चुआर विद्रोह की। यह विद्रोह बंगाल के मिदनापुर जिले में 1768 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अकाल, राजस्व मांग के ऊंचे स्तर एवं अन्य आर्थिक संकट ने चुआर लोगों को हथियार उठाने पर विवश कर दिया। दलभूम, कैलापाल, ढोलका तथा बाराभूम में यह विद्रोह अधिक सक्रिय रहा। इस क्षेत्र में 1771 में चुआर सरदारों दादका के सामगंजन, कैलापाल तथा दुबराज के सुबला सिंह ने विद्रोह किया। आगे 1798 में रायपुर के जमींदार दुर्जन सिंह ने पुनः विद्रोह कर दिया। दरअसल इसे बंगाल रेगुलेशन अभियान के कारण जमींदारी से बेदखल कर दिया गया था। इस विद्रोह के अन्य नेताओं में माधव सिंह, राजा मोहन सिंह एवं दुलमा के लक्ष्मण सिंह शामिल थे। इस विद्रोह का अंग्रेजों द्वारा बर्बरतापूर्वक दमन कर दिया गया। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे जंगल महल का विद्रोह भी कहा जाता है। अब बात करते हैं पहाड़िया विद्रोह की। यह विद्रोह 1778 में राजमहल पहाड़ियों में रहने वाली लड़ाकू जनजाति पहाड़िया द्वारा प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र का अतिक्रमण किए जाने के विरोध में सशक्त विद्रोह भड़क उठा, जिसका नेतृत्व स्थानीय सरदारों द्वारा किया गया। आगे चलकर 1781 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने कंपनी शासन के खिलाफ पुनः विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबाने के लिए पहाड़िया जनजाति की भूमि को 1824 ईस्वी में दामिन एकोह में परिवर्तित कर दिया, अर्थात पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में जनजातीय विद्रोह की और अधिक जानकारी के साथ। थैंक यू।